बहुत समय पहले की बात है। विजयगढ़ नामक एक समृद्ध राज्य था, जहां राजा विक्रमसेन का शासन था। राजा न्यायप्रिय, विद्वान और प्रजापालक थे। उनके राज्य में कोई भी अपराध करने से पहले 100 बार सोचता, क्योंकि राजा अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन एक दिन एक शातिर ठग ने उनकी बुद्धिमत्ता को चुनौती देने का निश्चय किया। विजयगढ़ में एक चालाक ठग पहुंचा, जिसका नाम चतुरानंद था। वह वेश बदलने और लोगों को अपनी मीठी बातों से लूटने में माहिर था। उसने सुना था कि राजा विक्रमसेन की सुरक्षा अभेद्य है, लेकिन उसने अपने हुनर से राजा को ठगने की ठानी। वह एक दरबारी विद्वान के रूप में राजमहल पहुंचा। उसकी वाणी इतनी मधुर थी कि राजा उसके विचारों से प्रभावित हुए। चतुरानंद ने राजा को बताया कि वह एक महान तांत्रिक और ज्योतिषी है, जो भविष्य देख सकता है। उसने राजा से कहा, महाराज, आपके महल में कुछ गुप्त खजाने छिपे हैं, जिन्हें केवल मैं ढूंढ सकता हूं। राजा को उसकी बातें दिलचस्प लगीं। वे हमेशा ज्ञान के प्रति जिज्ञासु रहते थे। उन्होंने चतुरानंद को अपनी सेवा में रख लिया। धीरे धीरे चतुरानंद ने महल में अपनी पकड़ बना ली। एक दिन उसने राजा से कहा, महाराज, अगर आप चाहते हैं कि यह राज्य और समृद्ध हो, तो आपको गुप्त खजाने को निकालकर विशेष यज्ञ करवाना होगा। राजा को यह सुनकर उत्सुकता हुई। राजा ने अपने विश्वस्त सेनापति को बुलाया और खजाने की खोज के आदेश दिए। चतुरानंद को खुदाई की जिम्मेदारी सौंपी गई। उसने गुप्त रूप से योजना बनाई कि जैसे ही खजाना निकले, वह उसे चुरा कर भाग जाएगा। चतुरानंद ने रात में महल के एक गुप्त कक्ष में खुदाई करवाई। जैसे ही सोने और हीरो से भरा एक बड़ा संदूक निकला, उसने राजा से कहा, महाराज, इस खजाने को यज्ञ तक नहीं छूना चाहिए, अन्यथा अपशकुन होगा। राजा ने उसकी बात मान ली और वहां से चले गए। चतुरानंद को मौका मिल गया। उसने खजाने को एक गुप्त रास्ते से निकालकर गायब करने की योजना बनाई। लेकिन राजा की एक चालाकी ने उसे पकड़वा दिया। दरअसल राजा ने पहले ही भांप लिया था कि यह व्यक्ति ठग हो सकता है। इसलिए उन्होंने अपने गुप्तचरों को उसकी गतिविधियों पर नजर रखने का आदेश दिया था। जैसे ही चतुरानंद खजाने को निकालकर भागने की कोशिश कर रहा था, सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। राजा ने दरबार बुलाया और चतुरानंद से पूछा, तुमने हमारे राज्य को धोखा देने की कोशिश क्यों की? चतुरानंद ने घबराते हुए कहा, महाराज, मुझसे भूल हो गई, कृपया मुझे क्षमा करें। राजा विक्रमसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा राज्य न्यायप्रिय है। अपराधी को दंड अवश्य मिलेगा, लेकिन अगर वह पश्चाताप करे तो उसे सुधरने का अवसर भी दिया जाता है। राजा ने चतुरानंद को 2 विकल्प दिए, या तो वह जेल में जीवन बिताए या अपने हुनर का उपयोग राज्य के हित में करे। चतुरानंद ने दूसरा विकल्प चुना और राजा की सेवा में अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग किया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुद्धिमत्ता का सही उपयोग करना चाहिए। चालाकी और धोखे से अधिक समय तक कोई सफल नहीं हो सकता, और अंत में सत्य की ही जीत होती है।